एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 का जेसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे 9.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 3 को अच्छे से अगर समझना चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग पे जोड़ देना है, ठीक है, तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप समझना चाहते हो तो ही इस चैनल में जुड़ना, अगर छापना चाहते हो तो बहुत सारे चैनल है जहाँ पे आप छाप लोगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। 9 पॉइंट आकृति 9.24 में पी ओ क्यू बराबर 100 है, जहां पी क्यू आर तथा केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है ओ पी आर ज्ञात कीजिए। चलो कोई बात नहीं। आकृति देखो, किताब आपके पास एनसीईआरटी, झारखंड में तो जेसीईआरटी चलता है तो वो रहना चाहिए। तो क्या है 9.2, यही फोटो है, यही दिया हुआ है, तो इसी फोटो को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ऐसे है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है, सेंटर में ओ है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे मिला है, यहाँ पे, यहाँ पे ये 100 है, यही है। ठीक है, आकृति तो यही है। हमें क्या क्या दिया है, तो सिंपल हमारे पास क्या दिया हुआ है तो याद रखना, दिया है कौन Q इज इक्वल टू 100 डिग्री, यही दिया है। अगर पूरा नाम लिखे पी क्यू आर तो पूरे लिख देते ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, 100 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कौन ओ पी आर, हमें यही ज्ञात करना है, ओ पी आर, इस कौन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ से लिखे हल। ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है। अब देखना, सोचो, ये सेंटर पॉइंट है। अब हम लोग सबसे पहले इस कोण का वैल्यू निकाल लें, इससे ये दुगुना होता है कि नहीं, किससे, परिमेय 9.2 के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय 9.2 सॉरी बोल दिए 9.7 के अनुसार। किसके अनुसार, 9.7 के अनुसार। क्या लिख सकते हैं कि कौन पी क्यू आर बराबर क्या होगा, पी क्यू आर बराबर क्या होता है, देखो कौन पी क्यू आर बराबर क्या हो जाए, पी ओ आर, कौन पी ओ आर, ये बाह्य वाला कौन, ये केंद्र, ठीक है, ये कौन। चलो इसको हम लोग x मान लेते हैं, सबसे अच्छा क्या होगा, इसको x मान लेते हैं और अंदर वाला को y मान लेते हैं। पी ओ आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में x। तो हमें पता है कि इस कोण के दो गुने होते हैं, क्या होता है, दुगुना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से लिख सकते हैं कौन x, यहाँ पे पी ओ आर का मतलब x संकेत के रूप में लिख दिए हैं। तो x बराबर क्या होगा, 2 गुना पी क्यू आर का मतलब 100 है, तो 100 बिठा दो, x बराबर 200। इस x का मान 200 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे y का मान। कौन y, सिंपल ले लेते हैं ऐसे, कौन y बराबर क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। क्यों, पूर्ण कोण से, पूर्ण कोण का योग 360 डिग्री होता है, कोण से। ठीक है, अब 360 डिग्री में 100 डिग्री घटा दूं तो 200 घटा दूं कितना बचेगा, 160 डिग्री। तो इसका मान 160 डिग्री आ गया। हमें पता है कि ये और ये, हमें पता है कि त्रिभुज पी ओ आर में पी ओ बराबर ओ आर है। क्यों है, क्योंकि ये त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कौन ओ पी आर बराबर क्या होगा, ओ आर पी, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है परिमेय 7.2 से। किससे, परिमेय 7.2 से। सारे परिमेय आपको याद रहना चाहिए, या तो लिख देंगे हम बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ये हो गया। अब ये दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, कौन ओ पी आर प्लस कौन ओ आर पी प्लस कौन ओ पी ओ आर, तीनों कोण लिख दिए। तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये तो हमें पता है।
तो ये y, इसका मान y दिया है, पी ओ आर का मान यहाँ y दे देते हैं, और ये दोनों का वैल्यू बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों को जोड़ के कि ओ पी आर, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों कौन बराबर है, तो मान लेते हैं ये भी x है तो x 2x होता है कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे 2 ओ पी आर बराबर 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं ओ पी आर बराबर बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस y का मान कितना आया देखो 160 डिग्री, तो यहाँ घटा दे 160 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा 2 ओ पी आर बराबर 180 में 160 घटाओ क्या बचेगा 20 डिग्री बचेगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन ओ पी आर बराबर 20/2, क्योंकि ये गुना में है इधर आके भाग, तो घटा दो 10 तो 10 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास ओ पी आर का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री। यही तो हमें निकालना था, यही निकालना था, तो ये आंसर आ गया। समझ में आया? समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो और भी आसान है, इसीलिए हम लोग इसमें दोनों कर लेते हैं। ठीक है, इसी पार्ट में हम लोग दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति 9.5 में ए बी सी बराबर 69 डिग्री, ए सी बी बराबर 31 डिग्री है, तो डी बी डी सी ज्ञात करें। बी डी सी, तो सबसे पहले आप फोटो देखो, उसके बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। ये हो क्या, यहाँ पे दिया है बी सी, चलो यहाँ से एक दिया है डी, चलो कोई बात नहीं, और यहाँ से दिया है ए, ये दिया है 69 डिग्री, ये दिया है 31 डिग्री। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो बी डी सी ये ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आपको बताएं कि जो जो दिया है उसको लिखो। दिया है दो कौन दिया है, क्या का नाम है, यहाँ से डी बी सी, कौन डी बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री, और बाकी में क्या दिया हुआ है ए सी बी, कौन ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री, यही दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है किसका मान, बी डी सी का मान, कौन बी डी सी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग हल करते हैं, सिंपल देखो, कोई हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, क्या करना है, तो देखो सिंपल में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई आप बताओ क्या कर सकते हैं, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये कौन जो है इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं, इसके बराबर ये कौन होगा, तो यहाँ से हम लोग अगर इस त्रिभुज में ले लें, ठीक है, इस त्रिभुज में ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीडीसी का वैल्यू आएगा यहाँ से, ये यहाँ तक 69 कौन डिग्री दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में क्या लिखेंगे, कौन ए प्लस कौन इधर से ए बी सी प्लस कौन ए सी बी बराबर 180 डिग्री, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोण के योग, त्रिभुज के तीनों कोण के योग, कोण के योग। इतना आपको नहीं लिखना है, लेकिन लिख दोगे तो और भी अच्छा होगा। तो ए का वैल्यू हमें निकालना है, तो ए को ले लेते हैं, बाकी ए बी सी का वैल्यू 69 डिग्री दिया है, इसका वैल्यू 31 डिग्री दिया है बराबर 180 डिग्री, तो कौन ए बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ो, 9 1 10 के 0, 6 3 9, 9 1 10 100, सॉरी 9 1 10, ठीक तो है, तो 100 डिग्री इन दोनों को जोड़ के जब इधर करेंगे तो इसीलिए माइनस होगा, बराबर के उस साइड जाने के बाद चिन्ह में प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, जोड़ रहेगा तो घटा, घटा रहेगा तो घटा, घटा रहेगा तो जोड़, गुना रहेगा तो भाग, भाग रहेगा तो गुना, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ सिंपली हम लोग लिखेंगे ए बराबर 180 डिग्री माइनस 100, तो घटा के क्या आएगा 80 डिग्री, यानी ए का कौन 80 डिग्री। अब हम लोग के पास एक परिमेय है, परिमेय है, कौन सा परिमेय है 9.8, जिसमें बोला गया है कि वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही चाप पर बने वृत्तखंड को कोण बराबर होते हैं, बराबर होता है, एक ही खंड पे। अब देखो
इसी खंड ऊपर वाला खंड, अब एक कोण यहाँ पे बना होता तो बोलते कि ये दोनों बराबर है, तो नहीं बोल पाते क्योंकि एक ही खंड एक ही चाप है। तो यहाँ देखो वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण BDC बराबर कितना है 80 डिग्री, तो यहाँ लिख दे 80 डिग्री, इसलिए कोण BDC बराबर 80 डिग्री। यही तो हमें ज्ञात करना था और ये आंसर आ चुका है। तो यानी कि हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर बचा है 5, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या बच गया, 5, 6, 7, 8, 9 तक, तो उससे भी हम लोग कर लेंगे। उसके लिए हमें कुछ और टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आपको भी बोरियत फील ना हो, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना है।